अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम अली हीर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आसिम अली हीर। आज की जो हमारी फ़िज़िक्स की टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हम पहले पढ़ चुके हैं या आपने पहले पढ़ा होगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या हैं। हमने ये पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें, यानी जो मेजरेबल हों। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप कह सकते हैं और दूसरी जो होती हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें भी ऐसा है, उनकी कैटेगरीज़ में भी ऐसा है कि कुछ स्केलर्स होती हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड स्केलर। उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसके लिए हमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े। अब मैग्नीट्यूड जब हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे क्या है जी, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है तो इससे दो बातें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। एक, जब भी आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड से मुराद है 5 अगर आपने लिख दिया तो आप इसके साथ इसका यूनिट भी लिखेंगे, केजी मसलन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वर्ड जो है उससे हमने क्या जानना है, कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड से आप क्या जानेंगे कि मैग्नीट्यूड जो है वो उसके यूनिट को भी डिफाइन कर रहा है और जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे भी डिफाइन कर रहा है। ये दो चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल हैं कि उन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर अगर आपको टीचर कहता है, आपका ड्रिल टीचर जो है वो आपको कहता है कि आप 5 कदम उठाएं, ठीक है, या आप 5 मीटर वॉक करें। अब 5 मीटर जो आपने वॉक करनी है, टीचर ने आपको ये नहीं बताया कि कौन से डायरेक्शन में वॉक करनी है, ठीक है, सिर्फ आपको ये कह दिया है कि आपने क्या करना है, 5 मीटर वॉक करनी है। तो ये इस तरह से, ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो आपने कवर किया है ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और भी इसकी मिसाल है, जैसे मास हो गया, ठीक, टेम्परेचर हो गया, ठीक, ये और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं इसके जो हमें स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बताती हैं। यानी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ उनका जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है वो हमें मालूम होना चाहिए, तो उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, यानी उसमें हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन भी हमारे लिए नेसेसरी होता है, इसलिए उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन है कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब स्केलर की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था। इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो है डायरेक्शन। यानी इसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें क्या ज़रूरी होता है, एक तो मैग्नीट्यूड ज़रूरी होता है और दूसरा डायरेक्शन ज़रूरी होता है। तो ये दो चीज़ें जो हो अगर होंगी तो वो हमारी जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब वेक्टर क्वांटिटी की मिसाल लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल आपने 5 किलोमीटर, चलो कह लें किलोमीटर, आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में आपने 5 किलोमीटर क्या है, मुफासला तय किया, डिस्प्लेसमेंट तय किया है। अब इसमें 5 क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर ये एक यूनिट आ गया, ठीक है। और उसके अलावा साउथ जो है ये इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से जैसे आपकी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
फोर्स आप क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी जब भी आप शो करेंगे स्केलर क्वांटिटी को, तो आप अगर आप लिख रहे हैं डिस्टेंस लिख रहे हैं एस से, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपने लिखना है तो उसके ऊपर आप क्या देंगे, एरो का निशान देंगे। अब एरो का निशान जो होता है वो दो चीज़ों को डिफाइन करता है, किसमें, वेक्टर क्वांटिटीज़ में। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ में दो चीज़ों को कैसे शो करता है, ये जो पॉइंट होती है जहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और ये जो है यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ये इसकी टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। अब दो चीज़ें हैं इसमें, जो एरो है, एरो की जो लेंथ है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में एरो की जो लेंथ है वो किसको शो करती है, उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, मैग्नीट्यूड को। और जो उसका हेड है वो किसको शो करता है, हेड जो है वो शो करता है इसके डायरेक्शन को शो करता है। तो ये स्केलर वेक्टर जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी ये आइडेंटिटी है कि उन्हें हम इस्तेमाल जब कर रहे होते हैं या हम उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं तो एरो से उन्हें शो किया जाता है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का।